की वीडियो आपका होश उड़ा कर रख देगी। 3 साल पहले एक भारतीय नागरिक गाजा के खिलाफ इजराइल का समर्थन करता है, अल्लाह ताला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है, इजराइल और अमेरिका का समर्थन करता है, और 3 साल बाद उसी का बच्चा, उसी का बेटा को यूएस नेवी मिसाइल मारकर उड़ा देती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी नहीं, बल्कि रियलिटी में यह कुछ हुआ है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं और मुस्लिम देशों को गाली देते हैं, असल में मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं और इजराइल और अमेरिका भारतीय नागरिकों को चुन चुनकर, खासकर भारत के रहने वाले हिंदुओं को निशाना बना रहा है। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये वीडियो भारत का हर वो हिंदू देखे और समझ जाए कि इजराइल और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 2 दिन पहले यूएस नेवी ने, अमेरिका की नेवी ने, फौज ने एक भारतीय जहाज पर हमला कर दिया। विस्फोट इतना भयानक था कि उस जहाज में मौजूद 24 लोग इससे प्रभावित हो गए। ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग डूबते डूबते बच गए, क्योंकि उन 21 लोगों की मदद करने पहुंचे ओमान, एक मुस्लिम देश जिसने 21 भारतीय नागरिकों की जान बचाई। और किसने मारा 3 नागरिकों को? अमेरिका ने। वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप, जिसको भारत में कुछ लोग पूछते चप्पल से मारने चाहिए ऐसे लोगों को जो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडियन है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी तुम पूजा करते हो। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति का नाम आदित्य शर्मा है जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, शिवानंद चौरसिया जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और पटनला सुरेश जो आंध्र प्रदेश में रहता है। और यही से पूरा खेल शुरू होता है। 3 साल से इजराइल गाजा के निहत्थे लोगों पर नरसंहार कर रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो 73,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने। 1,73,000 लोगों को घायल कर दिया, लूला लंगड़ा अंधा बहरा बना दिया मिसाइल मार मार के। पूरे गाजा शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, $35 बिलियन का नुकसान किया और 60% पूरे एक शहर के आबादी के घर को तोड़कर उनको बेघर कर दिया। एक तरफ जब इजराइल गाजा का नरसंहार कर रहा था, गाजा से मीलों दूर एक भारतीय नागरिक, एक भारत का व्यक्ति गाजा के खिलाफ इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर रहा था। वह कहता था कि इजराइल को पूरे गाजा का सुसाइड कर देना चाहिए, गाजा के एक एक मुसलमान को चुन चुनकर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गाजा मुसलमानों का बिलोंग नहीं करता है। वो इजराइल के समर्थन में और यूएस के समर्थन में और वेस्टर्न कंट्रीज के समर्थन में अल्लाह को गाली देता है। वो व्यक्ति हमास के आड़ में, लेबनान के आड़ में इजराइल का समर्थन करता है। आज 3 साल बाद वही राजेश शर्मा ट्वीट कर कहता है कि मैं आदित्य शर्मा का फादर हूं, मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। और पता चलता है उसी आदित्य शर्मा को ओमान की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास यूएस नेवी मिसाइल मारकर उड़ा देती है। सुनने में लग रहा ना कि कोई पिक्चर की कहानी नहीं है। 3 साल पहले एक व्यक्ति ने इजराइल और अमेरिका का समर्थन किया और 3 साल बाद उसी अमेरिका की नेवी ने उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। यह समझाने के लिए काफी है कि किसी के दुख को देखकर हंसना नहीं चाहिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके दुख को देखकर हंसने की भी जरूरत नहीं है, वरना यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मीलों दूर कोई आदमी गाजा के मर रहे बच्चों को देखकर हंसता है और आज उसी के बच्चे की बलि दे दी जाती है अमेरिका द्वारा। और उस अमेरिका की कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन सवाल यह खड़े होता है कि इस पूरे हादसे के बाद नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है
कि मोदी जी अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। क्या वजह है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके झुके रहते हैं? क्या वजह है कि अमेरिका जो बोल रहा है वो मोदी जी मान रहे हैं और भारत को मानना पड़ रहा है? आखिर क्यों अमेरिका ने भारतीय जहाज पर हमला किया जानते हैं? क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था और अमेरिका इससे नाखुश था। अमेरिका भारत का बाप नहीं हो सकता है। अमेरिका आरएसएस का बाप हो सकता है, हिंदुत्व संगठन का बाप हो सकता है, बीजेपी सरकार का बाप हो सकता है, लेकिन वो भारत का बाप नहीं हो सकता है। आखिर क्यों अमेरिका ने मिसाइल मार दिया? इस पर हिसाब लेने की जगह मोदी जी ट्रंप को धन्यवाद करें कि ट्रंप ने इसकी चर्चा की। शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय मुसलमान क्या कर सकते हैं? बीजेपी को वोट देने वाले हिंदू हैं और बीजेपी की सरकार बनाने वाले हिंदू हैं और अमेरिका हिंदू को मार रहा है। 3 व्यक्ति की मौत हुई, तीनों को तीनों हिंदू हैं, वो भारतीय हैं। एक यूपी का रहने वाला, एक हिमाचल प्रदेश का रहने वाला, एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला। क्या उन हिंदुओं का खून सस्ता था जिसको अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया? आज अगर मुस्लिम देश वक्त पर हाथ नहीं बढ़ाता तो 3 की जगह 24 भारतीय मारे जाते। उस शिप में 90% व्यक्ति काम करने वाला हिंदू था। किसने जान बचाई? मुस्लिम देश। किसने मिसाइल मारा? यहूदी और क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला देश। और भारत का हिंदू किसको गाली देता? मुसलमानों। क्या अभी भारत के बहुसंख्यक समाज को आंख नहीं खोलनी चाहिए कि मुस्लिम कंट्री उसका दुश्मन नहीं है, ईरान उसका दुश्मन नहीं है, न ओमान उसका दुश्मन है। कौन है भारत का दुश्मन? और भारत के हिंदुओं का दुश्मन वो है अमेरिका, वो इजराइल। अमेरिका चाहता है कि भारत भुखमरी के कगार पर आ जाए। अमेरिका चाहता है भारत बर्बाद हो जाए। 140 करोड़ लोगों के पेट से और मुंह से उनका रिजिक, उनका निवारण, उनका जॉब खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत का हर किस्म का लेन देन खत्म हो जाए पूरी दुनिया से। इसीलिए उसने मिसाइल मार दी है और हम अमेरिका को अपना अलाई मानकर बैठे हुए क्यों? इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा जो आखिरी स्टेटमेंट होगा वो यही होगा कि चाहे 3 हिंदू मरे या आने वाले वक्त में यूएस नेवी किसी ऐसे जहाज को मारे जिसमें हजारों हिंदू हो, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आएगा तो मोदी। हिंदू के मरने से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि हिंदू समाज वोट किसको दे रहा है, वो है मोदी जी। तो 2029 में भी मोदी जी ही आने वाले हैं, तो मेरा चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। चाहे 3 मरे, 300, 3000 या 3 लाख, आएगा तो मोदी ही। समझ गए मेरी बात? समझदार को इशारा काफी। और जो लोग गाजा का समर्थन नहीं कर सकते मत कीजिए, पर हंसिए मत। जिन बच्चों, रोते रोते बच्चे, भूख से बिलखते हुए बच्चे, जिनको मालूम है, को ये नहीं मालूम कि जंग क्या होती है, हमास क्या है, इजराइल क्या है, जिन बच्चों को ये नहीं मालूम, उन बच्चों से उनका छत छीन लिया गया। उन बच्चों के माँ बाप को मारकर उन बच्चों को यतीम कर दिया गया। 2 टाइम की रोटी खाने के लिए तड़प रहे बच्चों को देखकर एक व्यक्ति हंस रहा था, और आज उसी के बच्चे को उसी ने मौत के घाट उतार दिया जिस व्यक्ति का यह समर्थन कर रहा था। यह खुदा की मार नहीं तो फिर और क्या है? भाई और बहनों, उठो, जागो, न्याय की मांग करो। सरकार की चापलूसी से बेहतर है कि तुम न्याय की मांग करो। क्यों डरते हो किसी से? भारत कल भी आजाद था, भारत आज भी आजाद है, और जब तक कयामत कायम होगी तब तक भारत आजाद रहेगा। किसी मां के जड़े में यह दम नहीं जो भारत को गुलाम बना ले। हमने अंग्रेजों की 2 साल की गुलामी झेली है और फिर हमें आजादी मिली, और आज फिर से एक अंग्रेज, एक गुलाबी सुअर हमें वापस से गुलाम जैसे ट्रीट कर रहा है, और भारत के लोग और बीजेपी सरकार मौन होकर तमाशा देख रही है। यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि यह वक्त अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने का है। सो बॉयकॉट अमेरिकन और इजराइल के तमाम प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, जब तक के मारे गए और नुकसान झेले गए भारतीयों की भरपाई अमेरिका अपने जेब से ना करे। और मैं आज से और अभी से, हमने इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार किया, और आज 3 भारतीय हिंदू के मारे जाने की वजह से मैं, मोहम्मद नफीस अंसारी, भारतीय मुसलमान होने के नाते अपनी जात से पूरी कोशिश करूंगा
कि मैं एक भी अमेरिकी सामान ना खरीदूं इंशाअल्लाह। अगर आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत में अमेरिका का बहिष्कार हो, अमेरिका का झंडा को जलाया जाए और अमेरिका के प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द प्रोडिगल। जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।